लेकिन गांव वालों को यह नहीं पता था कि यह चुड़ैल है कौन। उसी गांव में महेश अपनी पत्नी शीतल के साथ रहता था। महेश की नई नई शादी हुई थी। एक बार की बात है। अरे भाग्यवान, मैं काम से शहर जा रहा हूँ। मैं कल आऊँगा। तुम खिड़की और दरवाजा बंद करके रखना। मालूम नहीं है कि गांव में चुड़ैल घूमती है। महेश को ये नहीं पता था कि वह जिस चुड़ैल की बात कर रहा है वह चुड़ैल कोई और नहीं है, उसकी पत्नी शीतल ही है। महेश काम के लिए निकल जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाता है। तभी शीतल अपने असली रूप में आ जाती है और वह चुड़ैल बन जाती है। वह चुड़ैल लोगों को शिकार करने के लिए अपने घर से बाहर चली जाती है। शाम को राजेश अपने खेतों से काम करके अपने घर जा रहा था। मुझे खेतों में काम करते करते कितना देर हो गया है। मुझे जल्दी जल्दी घर जाना होगा, नहीं तो वह चुड़ैल देख लेगी तो मुझे जान से ही मार देगी। राजेश अपने आप से बात करते हुए थोड़ी दूर चला ही था। तभी अचानक से एक डरावनी खौफनाक चुड़ैल आ जाती है। अरे अरे अरे, मुझे बचाओ बचाओ मुझे इस चुड़ैल से, नहीं तो यह चुड़ैल मुझे मार देगी। मुझे बचाओ इस चुड़ैल से। इतना सुनते ही चुड़ैल राजेश को मार देती है और उसका मांस और खून पीने लगती है। राजेश तड़प तड़प कर मर जाता है। अगली सुबह गांव वालों राजेश के लाश को देख रहा था। वह सभी राजेश को लाश को देखकर बहुत डर रहे थे। तभी वहां से महेश गुजरता है और राजेश के लाश को देखते हुए घर आ जाता है और शीतल से कहता है, तुम्हें पता है शीतल, वो चुड़ैल ने महेश को मार दिया और उसका सारा खून पी गया। पता नहीं वो चुड़ैल अब किसको अपना शिकार बनाएगी। देखते ही देखते काफी ज्यादा रात हो जाता है। महेश गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी अचानक से महेश को लगता है उसकी पत्नी शीतल गायब है। इतना ही देर में महेश की नींद खुल जाती है। अरे इतनी रात हो गई, शीतल कहाँ है? शीतल तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं कहाँ चली गई इतनी रात को। तभी महेश अपने घर से बाहर जाकर देखता है। महेश जो देखता है उसे देखकर महेश की होश उड़ जाती है। महेश देखता है शीतल एक पेड़ के नीचे खड़ी है और देखते ही देखते एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। महेश घबराता हुआ घर के अंदर चला आता है। मैं तो जिस इंसान समझ रहा था वो तो एक चुड़ैल निकली। अब मेरा क्या होगा? अब मैं क्या करूं? अगली सुबह महेश गांव के मुखिया के पास जाता है और अपनी बीवी की सारी बात बताता है। मुखिया जी, हम गांव वालों जिस चुड़ैल को इतने दिनों से ढूंढ रहे थे वह चुड़ैल कोई और नहीं है, मेरी ही पत्नी शीतल है। ये तुम क्या कह रहे हो महेश? तुम्हारी पत्नी शीतल चुड़ैल है? तुम डरो मत महेश, हम शाम को गांव वालों को इकट्ठा करके उस चुड़ैल से डट कर सामना करेंगे। रात हो जाता है। मुखिया गांव वालों और एक तांत्रिक को बुला लाता है और चुड़ैल तांत्रिक और गांव वालों को सामने खड़ी थी। वह चुड़ैल तांत्रिक और गांव वालों को दूर दूर कर देख रही थी। तभी तांत्रिक बोला, चुड़ैल, हम तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहे थे लेकिन तुम नहीं मिल रही थी। तुमने गांव वालों को बहुत नुकसान पहुंचाया है और गांव में अपना दहशत बना रही थी लोगों को मारकर, और तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। ये तांत्रिक, मेरे इस चुड़ैल रूप के बारे में जरूर वो राजेश ने बताया होगा। मैं उस राजेश को नहीं छोड़ूंगी।
मैं उसे जरूर उसका मार का खून पीऊंगी। तभी तांत्रिक अपना गंगा जल वाला बोतल निकालता है और चुड़ैल के शरीर पर डालता है। चुड़ैल के शरीर पर गंगा जल पड़ते ही चुड़ैल जलने लगती है और जलकर भस्म हो जाती है।